नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में बद्री विशाल एंड सन्स में। किसान भाइयों, आज की अगर आपको तारीख बता दें 24 मार्च है, दिन सोमवार है और आज मंडी में अगर देखा जाए तो ग्राहकी कहीं ना कहीं ग्राहकी में सुधार हुआ है और भाव में भी सुधार हुआ है। तो आज की चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या कैसा माहौल है। हमारे साथ उमरदा कन्नौज के किसान भाई हैं जो मार्केट में आलू लाए हैं। और फिलहाल के तौर पे अगर बात की जाए तो मंडियों में लगातार आपको हमने दिखाया कि तस्वीरों के माध्यम से कहीं ना कहीं आलू जो है वो दागी ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं, अच्छे आलू थोड़े कम आ रहे हैं। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। और फिलहाल के तौर पर आप सामने तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जो आलू एक आध दिन रुक जाता है उसकी छटाई कराए बगैर मंडियों में नहीं बिक पाता। देखिए सामने छटाई भी चल रही है। तो इधर अगर देखें तो ये क्वालिटी है आलू की। और जानेंगे आज की बाजार क्या कैसी खुली है और क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ फिलहाल के तौर पर मंडियों में चल रही है। हमारे साथ ऑनर महोदय हैं अजय भैया जी। तो भैया जी, सबसे पहले किसान भाइयों को फार्म का नाम और थोड़ा कॉन्टैक्ट नंबर बताइएगा। फार्म का नाम बद्री विशाल एंड सन्स, मोबाइल नंबर 94 512 19 835 जी। अच्छा भैया जी, आज की अगर हम लोग बात करें तो मंडी में आप ही क्या आए, पहले हमने देखा है। तो सबसे पहले मंडी की आमदनी पे प्रकाश डालिए कि आमदनी क्या इस समय माहौल है, आमदनी का लगभग? आमदनी सब मिला के चारों तरफ की मिला के 50 से 60 गाड़ी की है। चारों तरफ मतलब बैलेंस भी मिला के? हाँ, नहीं, पंजाब से भी आलू आया है। पंजाब का भी आलू आया? पंजाब का भी आलू, देखो सामने 2 गाड़ी 3 गाड़ी लगी पंजाब की। अच्छा, ये सामने अपना जो पंजाब का लगा है? हाँ, अच्छा, पंजाब का भी मतलब मंडी में आलू आ रहा है आलू। आज ही आया भैया कि इससे पहले? नहीं, कल भी आया, 3-4 दिन से आ रहा है। 3-4 दिन से पंजाब का आलू आने लगा, बराबर आ रहा है। अच्छा, पंजाब का आलू आ रहा है। फिर तो हमें लग रहा है कि मार्केट में तो उसका भाव अपने आके उसमें तो भाव डिफरेंस। वो LR आलू आ रहा है, उसकी पोजीशन वो परसों 12 रुपए बिका था पंजाब वाला। पंजाब परसों 12 का बिका था, आज की भी जानकारी नहीं है। अभी तो फिलहाल में आप मार्केट जो खुल रही है अभी सामने देखेंगे। तो ये तस्वीरों के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, सामने पंजाब की गाड़ियां लगी और पंजाब का आलू भी चकरपुर मंडी में आने लगा। ये भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्थितियां थोड़ी लगता है लोगों को कि बेस्ट है, चकरपुर मंडी ले जाओ तो पंजाब का भी किसान भाई अपना यहाँ आलू लाने लगे। यहाँ बिक सब जाता है आलू, अच्छा ये है। और अच्छे आलू के तो अपने रेट हैं, हल्के आलू में दिक्कत होती बेचने में। जो ताजी खोद का आलू आ रहा है वो 100% दागी ही है। ताजी खोद का लगभग मानो, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई हो गया है, प्लांटर से थोड़ा बहुत दागी हो जाता है। और जो डंप के आलू हैं वो सफेद आलू 10-11 रुपए के, सिंदूरी 13 साढ़े 13 रुपए। अच्छा, जैसे हम लोग बात करें सामने अगर देखेंगे तो ये ताजे खुद का भैया आया था क्या? ताजी खोद के आलू। और ये कौन सा अपने वैरायटी था? 3797 था। 3797। और ये भी अगर देखेंगे तो ये भी फिलहाल में जो है दागी होने लगा। तो भैया जी, आज के हम लोग अगर बात करें भाव की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सफेद आलू की देखिए अपने यहाँ ये किर्री पड़ी है, इसका क्या कैसा माने कि क्या रेट में तक पहुंच जाएगी किर्री की? भैया 4 रुपए 5 रुपए, 4-5 रुपए। और भैया जी वहीं अगर बात की जाए अपने लाल आलू की किर्री का क्या मानेंगे? लाल आलू 7-8 रुपए किर्री का, लाल का 7-8 रुपए का। अच्छा, सफेद आलू की अगर बात की जाए छट्टा हाइब्रिड का ऊपर और नीचे, अगर डंप का आ रहा है हाइब्रिड का छट्टा होगा तो 10 से 11 रुपए जी। छट्टा गुल्ला ना उसमें वो 10 से 11 रुपए। 3797 तो 11 से 12 रुपए जी। जले आलू का कोई रेट नहीं। जला आलू जितने बिक जाए, 8 में बिक जाए, 7 में बिक जाए। जला आलू एक तो सफाई करा के बिकता है और उसका कोई रेट नहीं होता है। उसका कोई रेट नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। ये भैया जले आलू के मारे ही मंडी दबती जा रही है। मेन कारण वही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आगरा साइड के अब तो गुल्ले भी आने लगे हैं। गुल्ले 8 से 10 रुपए 11 रुपए तक बिक रहे हैं। ये अपने बढ़िया अच्छे वालों के हैं। बढ़िया गुल्ला 10 रुपए 11 रुपए का, 10 रुपए 11 रुपए है। और फिलहाल के तौर पे अगर ये दिखाएं ये तस्वीरों के माध्यम से, ये देखेंगे ये तो फिलहाल में बीजा निकला है, बाकी सब कुछ मिक्स है। मिक्स है, ये भी जला हुआ है। ये भी हाँ जला हुआ है। तो बात है जला हुआ, बोरे में चिप लगी हुई है। चिप लगी हुई है, तो इसका भी कुछ लगा नहीं लगा? इसका कुछ भी नहीं, अभी नहीं लगा है अभी नहीं। तो उम्मीद क्या लग रही है भैया जी, आज का माहौल कैसा क्या चलेगा? शाम तक बैलेंस छूटेगा मंडियों में या निपट जाएगा? अच्छे आलू तो रुकते नहीं है, बैलेंस। ये जो दागी आलू आते हैं ये छट के शाम तक बिका करते हैं। जी जी, हाँ, उसको रोक दे। जैसा कि आप बता रहे थे भैया जी कि जो अच्छे आलू हैं वो बिक जाते हैं, निरम गरम जो कहीं ना कहीं मंडियों में छूट जाते हैं। तो आज की हम लोग अगर बात करें भैया जी लाल आलू की, तो लाल में जैसे कि हॉलैंड है, हॉलैंड का क्या बाजार इस समय चल रहा है? हॉलैंड भैया 14 साढ़े 14 रुपए, बढ़िया आलू, बढ़िया आलू। और सिंदूरी की आप बता रहे थे भैया जी? 13 साढ़े 13 रुपए की बिकी है। और कंचन भैया जी? कंचन 12 से 13 रुपए, 12 से 13 रुपए कंचन। और सिंदूरी और हॉलैंड लगभग में सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके बिक रहे हैं। सब में सुधार भी है, अच्छे आलू में सुधार है। अच्छा, जले आलू में दिक्कत है थोड़ी। जले में दिक्कत है। अच्छा भैया जी, अब क्या माहौल लग रहा है, कब से क्या स्थितियां बाजारों की थोड़ा बैलेंस करना चालू होंगी? बैलेंस से खुदाई खत्म हो जाए, आलू मार्केट सुधर जाएगी। मार्केट सुधर जाएगी। ये जो नया आलू, ताजा आलू जो खुदरा है जी जी, ये खुदरा दागी आ रहा है, आड़तिया उसमें क्या करे। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए यहाँ मंडी में आएगा तो हमारा छटाई का खर्चा, फिर वो सारी चीजें। अच्छा है कि मंडी ले आते तो छाड़ बिन के बिक जाता है। जी जी।
और वो जितनी तेजी से वो दागी होता है, एक एक पैकेट में 4 किलो 5-5 किलो 6-6 किलो तक दागी हो जाता है। जी जी। ये खेतों में तो दिक्कत है, ये ले आते हैं मंडियों में छट बिन के कैसे भी कम ज्यादा करके आलू बिक जाता है। अब हमें लग रहा है कि ये मार्च महीना जो है, जब तक खुदाई समाप्त नहीं होगी, ये मार्च में खुदाई तब चलेगी, तक कुछ होना नहीं है, कुछ ऐसे नहीं ही होना। ऐसे ऊपर नीचे करके बिकता रहेगा। चलता है, ये खुदाई खत्म हो जाए मार्केट सुधर जाएगी। मार्केट सुधर जाएगा। अच्छा भैया जी, अगर हम लोग देखें अभी की स्थिति में, तो पंजाब का जो आलू आता है, क्या वो बिकता है यहाँ सही से कि नहीं बिकता? उसका थोड़ा 12 रुपए 11 रुपए 12 रुपए बिक रहा है, कल 12 रुपए बिका था परसों। वो निपट जाता है शाम तक? हाँ हाँ, वो तो पूरी गाड़ी पलटी हो जाती है। अच्छा, डायरेक्ट पलटी मतलब हाँ, एक तरफ खरीदा, दूसरा डायरेक्ट पलटी। हाँ, दागी नहीं होता, कोल्ड वाले ले लेते अपना, किसी ने भी लिया। जैसे मैं नहीं देखने गया था, हाँ, तो आलू समझ में आता है, पूरी गाड़ी खरीद लो, कोल्ड बेच दो सीधे। कोल्ड में डायरेक्ट पलटी। अच्छा, जो आलू जिसे आता है ये पंजाब वाला, तो अपने यहाँ तो इलाज होता नहीं है? नहीं, इलाज गुजरात में होता है, पंजाब ज्यादा होता तो अपने यहाँ इसकी डिमांड रहती है? है। अब कोल्ड भर नहीं रहे तो क्या करें। हाँ, कोल्ड वाले ये बात अभी तक अगर बात की जाए तो हम लोग फरुखाबाद मंडी में देखे कि 8-8 10-10 गाड़ी पंजाब की आई, मतलब बाहर से मतलब बिक गई, अंदर मंडी में 1-2 आई। तो वही स्थिति हमें लग रहा है इधर क्षेत्र में कि मतलब आदमी सोच रहा है कि थोड़ा थोड़ा भर जाए तो कम से कम किराया वाला तब भी नहीं। भाई सफेद आलू में एक डर ये है ना कि बंगाल में कहीं सफेद ज्यादा हो जाएगा, पंजाब तो आदमी कहता है लाल धल्लो लाल है, साला बंगाल में सफेद है तो ज्यादा है, लाल थोड़ा ज्यादा है। हाँ, ये तो ये चक्कर में पंजाब वालों के दिन बनी आए, बढ़िया आ जाती है, बिक जाती है। और एक बात और भी है कि पंजाब का आलू अन्य मंडियों की तुलना में महंगा भी बिक रहा है। दिल्ली में तो लगभग 400-450 से निपट जाता है। यहाँ ठीक बिक रहा है। हाँ, यहाँ खाली लाल के नाम से बिक रहा है। सही आदमी कह रहा सफेद ज्यादा है, बंगाल में भी सफेद है, फलानी जगह सफेद है, लाल नहीं ज्यादा है, लाल तेज है, इसीलिए मतलब यहाँ लाभ मिल रहा है। लाल में देखा जाए तो सबसे मद्दा पंजाब का है, सबसे मद्दा है। हाँ। और एक बात और भी है कि हम लोग जिस क्षेत्र में बैठे हो यही लाल का क्षेत्र भी मानो। हाँ। मागी तो लाल कहीं होता नहीं है। नहीं, मागी कहीं लाल नहीं होता। लाल सब कोल्ड वाले खरीद लेते हैं, कोल्ड वाले सब खरीद रहे हैं। और अभी कोल्ड खरीद भैया जैसे माने जर्नल आलू में, तो कितना % कोल्ड में खरीद में जाता है अभी माना जाए? तो वो अच्छे आलू तो कोल्डे जाते हैं। बाकी सब चाकों में 20-25% खाने में जाते होंगे, नहीं कोल्डे जाते हैं। कहीं ना कोई आदमी छिपा दे, अलग की बात। हर जगह लोकल आलू खुदरा तैयार है, मंडी कौन खरीद के ले जाएगा? बिल्कुल। हाँ, जो नंबर 1 के आलू आ रहे हैं वो सब 80% कोल्डे जा रहे हैं, 80% कोल्ड जा रहे हैं। अच्छा भैया, एक आलू पे हम लोग भाव पूछना आपसे भूल गए। अच्छा, चिप सोना का थोड़ा भाव पता होगा क्या कैसा माहौल मंडी में? सोना भैया 12 से 13 रुपए। 12 से 13 बिक रहा है। ये है कन्नौज के किसान, इनसे थोड़ा चर्चा करते हैं कौन से क्षेत्र से लाए हैं और इनके एरिया में। हमें कन्नौज तो खुदाई अब तो सब निपट गई हो, कुछ बचा नहीं, चल रही है। अच्छा, अपना नाम बताओ पहले तक का नाम। राजवीर। अपना ये कौन सा गांव पड़ता है, किस एरिया में? उमरदा के पास पट्टी। उमरदा के पास पट्टी। तो अपने एरिया में तो हमें लग रहा है कि खुदाई अब तो बची नहीं होगी। नहीं, थोड़ी बहुत रहेगी, बाकी यहाँ पे खुदाई हुई है, हो रही है। कितने दिन तक अभी चलेगी? अबे कम से कम 8 दिन तक मान ही लियो। 8 दिन में उछ ली खुदाई, 31 तारीख तक अभी चलेगी। तो अपने एरिया में लेट कर रहे थे लोग आलू का? नहीं, जो धान ही वाले बोलते हैं, धान वाले लोग हैं, मतलब धान में जो आलू अपना करते हैं तो वो लोग हैं, मतलब अभी लेट तक अपना खोद रहे हैं धान वाले। लेट हो जाते हैं। तो अपने गांव में लगभग मानो धाने वाले लोगों ने ज्यादा हो कि बैठे वाले लोगों ने? तो नहीं, बैठे आदमी पहले कच्ची बेच ली कुछ। हाँ, और जो धान वाले रह गए लेट होते तो आप खुद रहे। अच्छा, क्या लगता? डम लगता है अपने गाँव? हाँ, डम खूब लगता है। तो पट्टी भैया गाँव किधर साइड में है, थोड़ा बताएंगे हमें? उमरदा से पश्चिम पड़ती है। उमरदा से हम लोग चलेंगे तो नहर के किनारे है कहीं? नहीं। उमरदा से आप जब बेला के लिए चलोगे, औरैया जिला के लिए, जी, जो औरैया कन्नौज है, हाँ, तो उसी आप चलोगे तो सीधा रोड गया है पट्टी के लिए। अच्छा, मतलब उधर हम लोग माने तो औरैया और काऊ प्लांट बना है, काऊ प्लांट मालूम है? वो पट्टी में बना है। अच्छा, काऊ मिल प्लांट उधर एरिया में तो भैया मोटी मिट्टी का एरिया है बहुत, मतलब हाँ, मोटी मिट्टी का एकदम एरिया है। और उधर जो है भैया कह रहे डंप भी लगता है, तो हो सकता है कि लगता है उधर क्षेत्र में थोड़ा कम गए। और बाकी अगर माना जाए तो परिस्थितियां आप लोग मंडी की तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। फिलहाल में आलू की आमदनी माना जाए तो शनिवार की अपेक्षा थोड़ी लग रहा है कि ज्यादा है। बाकी ग्राहकी भी फास्ट है और आलू की बिक्री जो है लगातार चल रही है। तो ये स्थिति है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर की। आज की जानकारी पसंद हो, ज्यादा लोगों को शेयर करें। जय जवान जय किसान।